किसान उत्पादक कंपनी कंगस राय जो बनी, उसके बारे में, उत्पादक कंपनी किस प्रकार से बना उसके बारे में हमारे सुभाष जी अभी पूरे में बताया कि उत्पादक कंपनी का निर्माण किस प्रकार से होता है। उत्पादक कंपनी निर्माण की विधि या उत्पादक कंपनी, किसान उत्पादक कंपनी से किसानों का क्या फायदा है या किसान को उसमें जुटने से क्या मतलब कि फायदा होता है, ये सारे बातें वाजिब बता चुके। तो उत्पादक कंपनी जो भी होती है वो किसानों के हित के लिए, किसानों के द्वारा किसानों के लिए बनाई जाती है। और उत्पादक कंपनी का जो भी काम या योजनाएं या नियम होता है वो किसान के हित संबंधी या किसान के बेनिफिट के लिए होता है। तो इसी प्रकार से हमारा एक कंगस राय उत्पादक कंपनी का रजिस्ट्रेशन 1 मई 2013 को पिछले साल हुआ है। इस हमारी कंपनी में 1257 किसान मेंबर हैं और 66 ग्रुप में बटे हुए हैं। इस कंपनी में, हमारी कंपनी में बोर्ड ऑफ मेंबर जिसको निदेशक कहते हैं वो 11 की संख्या। तो यहाँ ये जानना होगा कि निदेशक लोग कंपनी में कहाँ कैसे आए, निदेशक का चुनाव कैसे हुआ। तो इस कंपनी में जो 11 निदेशक हुए वो ग्रुप, जो गांवों में किसानों का ग्रुप बना हुआ है उसके 5-6 ग्रुप मिला के जो ग्रुप में अध्यक्ष होते हैं उस अध्यक्ष में से एक निदेशक का चुनाव किया जाता है, उस ग्रुप के सारे सदस्य की सहमति से वही निदेशक बनकर आते हैं और वही लोग जो 11 चुनाव होके आते हैं वही कंपनी को चलाते हैं। कंपनी को चलाने में इन लोगों की अहम भूमिका होती है, निदेशक लोगों। कंपनी निदेशक लोगों पर ही निर्भर करता है कि हमारी कंपनी किस प्रकार से चलती है और ये निदेशक लोग को बहुत कंपनी के सारे जिम्मेदारी को वहन करना पड़ता है। ये निदेशक लोग ही कंपनी के सारे कार्यों और प्रस्तावों को रखते हैं चेयरमैन के साथ और उसकी मीटिंग होती है महीने में 2 बार या 1 बार। कंपनी का ऐसा प्रस्ताव लिया जाता है जिसमें मीटिंग होता है और उस प्रस्ताव के अनुसार कंपनी में योजनाएं बनती है जो किसानों तक को वो निदेशक जो 4 या 5-6 ग्रुप से चुन के आते हैं वो जाके अध्यक्ष को बताते हैं और अध्यक्ष लोग किसान को बताते हैं। यदि मान लिया कि किसान के उत्पाद को बेचना है तो यहाँ कंपनी तक की उस बात कैसे आवे, उसकी योजनाएं के बारे में कैसे जानकारी हो, ये निदेशक लोग ही करते हैं। जो 5 या 6 ग्रुप से चुन के आते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो अध्यक्ष से जाके बात करते हैं कि आपका कितना सब्जी का उत्पादन हुआ है और कितना मतलब कि लाना है और किस दिन लाना है, कि कौन मंडी में बेचना है। ये सारे जानकारी वो अध्यक्ष से लेते हैं और अध्यक्ष है जो किसान से लेता है। और निदेशक जब अध्यक्ष से लेते हैं तो आके बोर्ड ऑफ मेंबर के प्रस्ताव में अध्यक्ष से पारित करवाते हैं और ये योजनाएं पारित होती है और उत्पाद को बेचा जाता है या इनपुट संबंधी जो भी बातें होती है किसान को खाद बीज कीटनाशक के बारे में, तो इसी प्रकार से होता है। वही निदेशक लोग किसान अध्यक्ष को कहते हैं और फिर अध्यक्ष किसान को कहते हैं। मतलब 1200 या 1000 किसानों के बीच ऐसा ना हो कि कंपनी पूरे बात को जानकारी देते हैं। इसके लिए सारे निदेशक को कुछ ना कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। इस प्रकार से हमारी कंपनी के चलाने में कुछ अलग सा नियम होता है। कंपनी के संचालन में बहुत सारे रजिस्टर पंजी का निर्माण करना पड़ता है। उसमें हम लोग 4-5-6 पंजी बनाए हुए हैं अभी तत्काल में, और पंजी जो है उसको मेन रूप से प्रस्ताव में पारित करके बनाया गया है। पहला पंजी जो है हम लोग का मेंबरशिप का, उसमें जितने भी किसान सदस्य होते हैं उनके पूरे बायोडाटा रहता है, उनका कॉन्टैक्ट नंबर रहता है, उनके जो सब्जी उत्पादक एरिया है उनके ज़मीन का रकबा रहता है, उसमें कितना क्षेत्र में सब्जी उगाते हैं उसके बारे में भी जानकारी रहता है कि कौन किसान कितना
कट्ठा में या बीघा में सब्जी उपजा रहे हैं, उनका कितना उत्पाद होता है, वो सारी जानकारी रहता है। प्लस किसानों वो जो सदस्य हैं कितना इसमें शेयर किए हुए कंपनी का, उसका भी रिकॉर्ड उसमें रहता है। इससे क्या होता है कि हम लोग को किसानों से सूचना लेने में या देने में सहूलियत मिलती है। दूसरी जो पंजी है वो कार्यवाही पंजी है, मीटिंग रजिस्टर है। उस रजिस्टर में महीने में 2 बार मीटिंग किया जाता है कंपनी का, जिसमें प्रस्ताव लिए जाते हैं। जो किसानों तक के प्रस्ताव को पहुंचाया जाता है वही बोर्ड ऑफ मेंबर के द्वारा कि क्या कंपनी में नियम बना, कैसे इनपुट की बिक्री होगी या आपका उत्पाद का बिक्री कैसे होगा, इनपुट किसानों को कैसे दिया जाएगा, इस सारे प्रस्ताव में लेके नियम पारित किया जाता है और किसानों तक के उसका पहुंचाया जाता है। इस प्रकार से अगला जो रजिस्टर है शेयर रजिस्टर होता है। उसमें बोर्ड ऑफ मेंबर कितना राशि दिए हैं, उनका कांटेक्ट नंबर क्या है, उनका पता क्या है, उनका डीन नंबर क्या है, ये सारे जानकारी उसमें अंकित रहते हैं। और उसके बाद अगला रजिस्टर है इनपुट रजिस्टर। उसमें इनपुट के संबंध में, फर्टिलाइजर के संबंध में या बीज के संबंध में ऑर्डर किसानों से लिया जाता है, उसका रिकॉर्ड मेंटेनेंस होता है। मान लिया अभी जो सीजन आ रहा है बरसात का, उसमें हम लोग को धान का बीज भी बेचना है, तो हम लोग ऑर्डर कर लेते हैं किसानों से कि कौन गांव में किस ग्रुप में कितने बीज की आवश्यकता है। और उसी अनुसार से हम लोग ऑर्डर लेके जो निदेशक लोग हैं 5-6 अध्यक्ष से जो बनते हैं, वो ऑर्डर लेके कंपनी तक के लाते हैं और प्रस्ताव लिया जाता है। उस प्रस्ताव को पारित करके और बीज को मंगाया जाता है कि किस ग्रुप में कितना बीज की आवश्यकता है। इस तरह से फर्टिलाइजर में भी होता है। अगला जो